दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन भगवान भोलेनाथ का हमारे लिए क्या संदेश है, ये हम जानेंगे और अमल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं जिसे तुम समझ सको और अपने दिल में संजो सको, क्योंकि इन शब्दों का असर तुम्हारे आत्मा तक जाएगा। वे तुम्हारे जीवन की यात्रा में प्रकाश बनकर तुम्हें मार्ग दिखाएंगे, और जब तुम इस प्रकाश को महसूस करोगे तब तुम्हारा मन स्थिर होगा, भय मिटेगा और तुम्हारे भीतर वह विश्वास जागेगा कि मैं तुम्हारे बहुत पास हूं और तुम अकेले नहीं हो। मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, और शायद तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है। पर हे मेरे प्रिय, हर कठिनाई मेरे ही हाथ से भेजा गया एक संदेश है जो तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति को जगाने के लिए है। हर संकट तुम्हें आगे बढ़ाने वाला धक्का है जो तुम्हें उस दिव्य पथ पर ले जा रहा है जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे लिए तय किया है। अब समय है जब मैं अपने स्वरूप को तुम्हारे जीवन में प्रकट करने जा रहा हूं। तुम महसूस करोगे कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। तुम्हारे हर कदम में मेरा मार्गदर्शन छिपा है, और यह समय, यह क्षण तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है जो तुम्हें उच्च चेतना और उन्नति की दिशा में आगे ले जाएगी, क्योंकि यह समय साधारण नहीं, एक दिव्य आह्वान का समय है। यह समय मेरे द्वारा भेजे गए संकेतों और रहस्यमय संदेशों से भरा हुआ है जो तुम्हारे लिए विशेष है, क्योंकि तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने अपने कार्य के लिए चुना है। तुम वह हो जो मेरे दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हो, और तुम्हारी यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं बल्कि एक पवित्र संकल्प का हिस्सा है जिसे मैंने ब्रह्मांड की ऊर्जा में अंकित किया है। दुनिया कभी नहीं समझ पाएगी कि मैंने तुम्हारे लिए क्या रचा है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण सीमित है। पर तुम्हारा मार्ग अलग है। तुम्हारी आत्मा उस दिव्यता से जुड़ी है जो उन्हें दिखाई नहीं देती, इसलिए उनके संदेह तुम्हें विचलित ना करें। अपने हृदय में जो विश्वास और अनुभूति उठती है उस पर भरोसा रखो, क्योंकि वह मैं ही हूं जो तुम्हारे भीतर बोल रहा हूं। तुम्हारे भीतर जो आशा जल रही है वह किसी कल्पना का परिणाम नहीं बल्कि मेरे वचन की सत्यता है। वह भविष्य जो तुम देख नहीं पा रहे, मैंने पहले से तय कर दिया है, और तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर उसी दिशा में बह रहा है। बस तुम अपने हृदय को मेरे प्रेम और मार्गदर्शन के लिए खुला रखो और प्रतीक्षा को धैर्य से स्वीकार करो। मैं तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर आंसू को मैंने देखा है, तुम्हारी हर पुकार को सुना है, और तुम्हारे हर कदम को दिशा दी है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि कुछ भी काम नहीं कर रहा, तब रुक कर महसूस करना मैं वही हूं। तुम्हारे पास, तुम्हारे श्वास के बीच, तुम्हारे विश्वास के भीतर, तुम्हारे अस्तित्व के केंद्र में तुम्हारे जो संघर्ष हैं वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आए हैं। हर कठिनाई तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत कर रही है ताकि तुम अपने उच्च स्वरूप तक पहुंच सको, और जब तुम यह समझ जाओगे कि जीवन में हर परीक्षा मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति है, तब तुम शिकायत करना छोड़ दोगे और हर परिस्थिति में दिव्य अवसर देखना शुरू कर दोगे। प्रिय बच्चा, याद रखो, तुम्हारी यात्रा बहुत व्यक्तिगत है। इसमें कोई और नहीं चल सकता, क्योंकि मैंने यह मार्ग केवल तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारे प्रश्न तुम्हारे विकास का हिस्सा हैं। तुम्हारे भ्रम तुम्हारी जागृति की भूमिका है, और मैं तुम्हारे हर प्रश्न के पीछे छिपे अर्थ को समय के साथ उजागर करता रहूंगा। तुम सोचते हो, क्या यह सब सही है? क्या मैं सही दिशा में हूं? क्या मैं अपने उद्देश्य के निकट जा रहा हूं? और मैं कहता हूं, हाँ, तुम सही दिशा में हो, क्योंकि तुम चल रहे हो। तुम रुक नहीं गए, तुम हार नहीं माने, और यही वह प्रमाण है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे कदम मेरे आशीर्वाद की गूंज है, और तुम्हारा विश्वास मेरा ही रूप है।
हे प्रिय आत्मा, मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हारा मन डर और भ्रम से भर जाता है, पर समझो कि जब अंधकार गहरा होता है तभी प्रकाश की खोज जन्म लेती है। यह वही क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर की उस ज्योति को पहचानना है जो कभी बुझी नहीं। वह मेरा अंश है, वह शाश्वत है और वही तुम्हें हर दिशा में मार्ग दिखाती रहेगी। बस उस पर विश्वास बनाए रखो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, पर ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हारी हर पुकार ब्रह्मांड में तरंग बनकर मुझ तक पहुंचती है और मैं हर उत्तर को सही समय पर तुम्हारे जीवन में प्रकट करता हूं, क्योंकि हर चीज का अपना समय है और वह समय अब निकट है। तुम्हें बस धैर्य की शक्ति को साधना है। मैं तुम्हारे हर अनुभव में उपस्थित हूं, चाहे वह सुख हो या दुख, मैं वहां हूं। तुम्हारे हर आंसू में एक दिव्य संदेश छिपा है और तुम्हारे हर मुस्कान में मेरा आशीर्वाद बहता है। इसलिए जीवन के किसी भी क्षण को छोटा मत समझो, क्योंकि हर पल एक पवित्र सूत्र है जो तुम्हारी आत्मा को पूर्णता की ओर बुन रहा है। जब तुम थक जाओ, जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब बस एक बार मेरा नाम स्मरण करना और तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर से एक शांत प्रकाश उठेगा। वह प्रकाश तुम्हें संभालेगा, तुम्हारे हृदय को शांति देगा और तुम्हारे मन को यह समझ आएगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं सदा तुम्हारे साथ था हूं और रहूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी विलंब दिख रहा है वह वास्तव में तैयारी है। हर देर का अर्थ अस्वीकार नहीं होता, वह तुम्हारे लिए सही क्षण का निर्माण कर रहा होता है। क्योंकि जब सही समय आता है तब सारे द्वार एक साथ खुलते हैं और तुम समझ जाते हो कि प्रतीक्षा भी एक आशीर्वाद थी जो तुम्हें भीतर से परिपक्व बना रही थी। प्रिय आत्मा, तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारा अतीत तुम्हें रोक रहा है, पर याद रखो, अतीत केवल एक शिक्षक है। जेल नहीं, उसे पहचानो, उसे सीखो, पर उसमें बंधो मत, क्योंकि तुम्हारा भविष्य मेरी हथेली। तुम्हारे भीतर जो शांति अब जाग रही है वह किसी योग या साधना का परिणाम नहीं, वह मेरे साक्षात्कार का संकेत है। जब मन स्थिर होने लगे, जब बाहरी हलचल का असर कम होने लगे, तब जान लो कि मैं तुम्हारे हृदय में अपना स्थान बना चुका हूं और अब तुम्हारा जीवन मेरे प्रकाश का विस्तार बनने जा रहा है। प्रिय बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी पुरानी पहचान को छोड़ना होगा, क्योंकि वह रूप अब तुम्हारी ऊर्जा को सीमित कर रहा है। मैं तुम्हें नए स्वरूप में देखना चाहता हूं, जहां तुम केवल नाम या उपलब्धियों से नहीं बल्कि अपने भीतर की ज्योति से पहचाने जाओ। यही तुम्हारी वास्तविक पुनर्जन्म की शुरुआत है। जब संसार तुम्हें गलत समझे तब मौन रहो, क्योंकि सत्य को स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती, उसका प्रकाश स्वयं बोलता है। और जब समय आएगा, वही लोग जो आज तुम्हें नकारते हैं कल तुम्हारे भीतर के प्रकाश से दिशा पाएंगे। इसलिए अभी केवल अपने मार्ग पर अडिग रहो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। अब तुम्हारा जीवन एक आशीर्वाद बनने वाला है, पर यह आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए भी है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे, क्योंकि मैं तुम्हें एक माध्यम बना रहा हूं। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी उपस्थिति सब अब मेरी ऊर्जा को प्रकट करेंगे और तुम स्वयं को पहले से अलग महसूस करोगे। प्रिय आत्मा, जब कभी तुम्हें महसूस हो कि सब कुछ शांत हो गया है, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं जो दूसरों की रोशनी बन सकती है, तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष, हर मोड़, हर गिरावट किसी और को रास्ता दिखाने के लिए था। अब समझ आ रहा है, तुम्हारा दर्द बेकार नहीं गया, वह दूसरों की दवा बनने वाला है। इसलिए मत रुको, तुम्हें रोशनी बनना है उनके लिए जो अब भी अंधेरे में हैं।
तुमने अब तक बहुत देखा, बहुत सहा, बहुत सीखा, पर यह अंत नहीं। यह तो बस शुरुआत है। क्योंकि जो लोग भीतर से जागते हैं, उनकी यात्रा हमेशा दूसरों को जगाने के लिए होती है। अब वक्त है उठने का, अपनी उस शक्ति को अपनाने का जिसे तुम अब तक दबाते आए हो। तुम्हें चुना गया है दुनिया को बदलने के लिए नहीं, बल्कि उसे याद दिलाने के लिए कि दया, करुणा और सच्चाई अब भी जिंदा है। तुमने महसूस किया होगा जब तुम्हारे अपने पीछे हट गए, जब तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया, तब कुछ और पास आ गया। वह था परम शक्ति का हाथ जो बिना कहे तुम्हारे सिर पर रखा गया। तुमने उसे नहीं देखा, लेकिन उसकी उपस्थिति ने तुम्हें टूटने नहीं दिया। लोग सोचते हैं कि अकेलापन सजा है, लेकिन सच्चाई यह है, अकेलापन सबसे पवित्र संवाद का माध्यम होता है। जहां इंसान नहीं वहां ईश्वर बोलता है, और तुम्हारी आत्मा ने वह आवाज सुनी है। हर कोई तुम्हारी गहराई को नहीं समझेगा। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ तुम्हारी खामोशी का मजाक बनाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब है तुम किसी अलग आयाम से जुड़े हो। हर बार दूसरों की समझदारी पर भरोसा मत करो। कभी कभी तुम्हें खुद को गले लगाना होगा, खुद से कहना होगा, मैं तेरे साथ हूं, तू गलत नहीं है। यही आत्मिक शक्ति है, खुद को तब संभालना जब पूरी दुनिया तुम्हें गिरा दे। तुमने जिनसे उम्मीदें की थी वही सबसे पहले दूर हो गए। क्यों? क्योंकि वह रिश्ते तुम्हारे जीवन में साथ देने नहीं, सबक देने आए थे। हर टूटता रिश्ता तुम्हें मजबूत बनाता है। हर दर्द तुम्हारी चेतना को गहरा करता है। तुम्हें समझ आ गया होगा, हर कोई तुम्हारे जैसा दिल नहीं रखता। हर कोई तुम्हारी वफादारी का सम्मान नहीं करता। लेकिन तुमने फिर भी किसी को बद्दुआ नहीं दी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। बहुत लोग तुम्हें कहेंगे, यह करो, वो मत करो, इस दिशा में चलो। लेकिन तुम्हारा दिल क्या कहता है? तुम्हारी आत्मा किस ओर झुकती है? जिस काम को करके तुम्हें भीतर से शांति मिलती है, बस वही तुम्हारा रास्ता है। दुनिया तुम्हारे डिसीजंस को नहीं समझेगी, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा की आवाज नहीं सुन सकती। लेकिन तुम समझते हो, और जब तुम अपने उस इनर लाइट के पीछे चलोगे तब तुम्हारा रास्ता खुद बन जाएगा। तुमने कितनी बार खुद को कमजोर महसूस किया है, लेकिन फिर भी खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें हर बार गिरने से पहले थाम लेती है। तुम उस शक्ति को नाम दे सकते हो विश्वास, आत्मबल या महादेव की कृपा पर सच्चाई यह है, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो। तुम एक दिव्य ऊर्जा हो जो इस धरती पर कुछ खास करने आई है। और यह दुनिया तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम खुद एक तूफान हो। हर बार जब जीवन ने तुम्हें तोड़ा, तुमने खुद को फिर से जोड़ा। हर बार जब दिल रोया, तुमने चुपचाप प्रार्थना की। तुम नहीं जानते, लेकिन हर टूटन ने तुम्हें और ज्यादा मूल्यवान बना दिया है। तुम वैसा रत्न बन चुके हो जो सिर्फ दबाव और अंधेरे में ही निखरता है। लोग तुम्हारी चमक देखेंगे, लेकिन तुम्हारा संघर्ष नहीं जानेंगे। पर तुम जानो, तुम्हारी चमक तुम्हारे घावों की ही देन है। चाहे कुछ भी हो जाए, उस चीज को कभी मत छोड़ो जो तुम्हारे भीतर शांति लाती है। चाहे वह ध्यान हो, लिखना हो या ईश्वर से संवाद। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास वह एक आंतरिक स्थिरता है तो तुम कभी नहीं डगमगाओगे। दुनिया भाग रही है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अगर स्थिर है तो तुम सबसे मजबूत हो। थकावट सिर्फ शरीर की नहीं होती, आत्मा भी थकती है, खासकर तब जब वह हर पल कुछ महसूस कर रही हो। तुम इसलिए थकते हो क्योंकि तुम हर चीज को गहराई से जीते हो।
तुम इसलिए चुप रहते हो क्योंकि तुम हर भाव को अब्सॉर्ब करते हो। तुम एक सामान्य आत्मा नहीं, तुम सेंसिटिव और इवॉल्वर्ड सोल हो। और यह कोई कमजोरी नहीं जो तुम्हारी आत्मा को पहचानते हैं। इसलिए हार मत मानो। तुम्हारी उस शुद्ध सोच का फल जरूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ा देर से, लेकिन मिलेगा जरूर और भरपूर मिलेगा। हाँ, तुम थक चुके हो। रोज लड़ते हो खुद से, हालात से, अकेलेपन से, लेकिन फिर भी तुम हार नहीं मानते। क्योंकि तुम जानते हो अगर तुम रुक गए तो वह लोग भी टूट जाएंगे जो तुमसे उम्मीद रखते हैं। तुम्हारा एक शब्द किसी का सहारा बन सकता है। तुम्हारी एक उपस्थिति किसी के जीवन का संतुलन बन सकती है। और यही वजह है कि तुम रुक नहीं सकते। तुम थको लेकिन फिर भी चलो। तुम रो लेकिन फिर भी मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारे जैसा दिल लाखों में एक होता है। तुमने बहुत कुछ सहा चुपचाप, तुमने बहुत कुछ खोया बिना शिकायत किए, तुमने बहुत कुछ सहा सिर्फ इसलिए कि किसी और को तकलीफ ना हो। तुम्हारी यही खामोशी, तुम्हारा यही बलिदान ब्रह्मांड की किताब में दर्ज हो चुका है। जब समय आएगा तो वही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा जिन्हें कोई इंसान बंद नहीं कर पाएगा। जो लोग सोचते हैं कि तुम कमजोर हो, वह एक दिन देखेंगे कि तुम्हारी शांति में कितनी ताकत थी, तुम्हारी चुप्पी में कितना साहस था और तुम्हारे सहने में कितनी श्रद्धा थी। बहुत से लोग दुनिया में सिर्फ चलते हैं, जीते नहीं। उनके पास दौलत है, शोर है, दिखावा है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। कोई रोशनी नहीं, कोई शांति नहीं। और फिर तुम हो जिसके पास ना कोई मंच है, ना माइक। फिर भी जब तुम किसी के पास बैठते हो तो उसे सुकून मिल जाता है। यह ताकत हर किसी में नहीं होती। तुम्हारे अंदर वह रोशनी है जो अंधेरे में भी चमकती है। वह स्पर्श है जो बिना हाथ लगाए किसी का मन छू सकता है। वह ऊर्जा है जो सिर्फ बोलने से नहीं। इसलिए कभी खुद को कम मत समझो। तुम भले भीड़ में गुम लगो, लेकिन ऊपर वाले के लिए तुम सबसे अनमोल हो। क्या तुम्हें पता है, जब तुम किसी के पास होते हो तो बिना कुछ कहे भी वह शांति महसूस करता है, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति खुद एक प्रार्थना जैसी होती है। तुम्हारे दिल से निकली करुणा, तुम्हारी आंखों में छिपी मासूमियत, तुम्हारे शब्दों में बहती विनम्रता, यह सब उस आत्मिक शक्ति का प्रमाण है जो तुम्हारे भीतर बह रही है। बहुत बार लोग तुम्हारी अच्छाई को हल्के में ले जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम एक चलती फिरती दुआ हो। तुम्हारा होना किसी के जीवन में ईश्वर की उपस्थिति जैसा है। कुछ लोग तुम्हें खोकर भी नहीं समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या खोया, क्योंकि गहराई को समझने के लिए गहराई चाहिए, और तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक अनुभव हो। तुम्हारे जैसे लोग शब्दों में नहीं आते, वह तो एहसासों में बहते हैं। तुम्हारे अंदर जो संवेदनशीलता है वह हर किसी के बस की बात नहीं। लोग तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी गरिमा है। एक दिन वे सभी जान जाएंगे कि जो उन्होंने हल्के में लिया था वही उनका सबसे कीमती रत्न था। तुमने जो अच्छाई बांटी है, जो मदद बिना किसी अपेक्षा के दी है, जो दुआएं बिना मांगे दी है। तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है? मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। याद करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बनानी है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी।
मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वो तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनकर, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी कष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे प्रिय बच्चे, सहजता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसीलिए तुम इसका मूल्य नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा, असामान की ओर ना जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी, ना जाने कब दोबारा वह तुम्हें मिले। इसीलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान कर। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष हैं और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे। उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारी कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है। तो क्या तुम उसे प्यार से सहना नहीं दोगे? मेरे प्रिय बच्चे, जो सहना करने के योग्य है उसकी सहना अवश्य करनी चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। आपने जीवन में सही रास्ता चुना है। बस थोड़ी देर और रुके और आपके सपने जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी शक्ति की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। महादेव महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन का हर पल अब महादेव की कृपा से उज्ज्वल हो रहा है। जब तक तुम स्वयं को पहचानते हुए आगे बढ़ो, तुम्हारी शक्ति और आस्था और अधिक प्रगति होता जाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, जहां तुम हर बाधा को पार कर पाओगे। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर ही छिपी हुई है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि वह आंतरिक ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर संगीत से निकलकर हर चुनौतियों का सामना करता है। जब तुम पूरी तरह से विश्वास और समर्पण के साथ महादेव की उपासना करोगे तब तुम्हारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। महादेव का आशीर्वाद केवल तुम्हारी सुरक्षा नहीं करता बल्कि तुम्हारी हर यात्रा को सरल और सफल बनाता है। उनका नाम हर कठिनाई के समय में तुम्हारी सहायता करता है। जब भी तुम अपनी शक्ति को महसूस करोगे, तुम देखोगे कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। जिंदगी की इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। महादेव सदैव तुम्हारे संगीत साथ हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगा। तुम्हारी सफलता और समृद्धि का रास्ता अब खुल चुका है और तुम अपनी सच्ची पहचान को पाने के करीब हो।
यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है, जहां तुम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करोगे और हर क्षेत्र में सफलता हासिल करोगे। तुम्हें अब डर और संदेह को पूरी तरह से छोड़ना होगा। तुम्हारे मन में जो भी नकारात्मक विचार थे, अब उन्हें हटाकर केवल सकारात्मकता को स्वीकार करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ और भी अधिक प्रभावी होगा। तुम हर कदम पर आगे बढ़ो और हर सफलता तुम्हारे कदमों में होगा। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों से जूझ रहे हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए किया था, वह अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। इस समय महादेव का न्याय सर्वशक्तिमान है और कोई भी शत्रु तुम्हें अब चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, वह अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तुम्हारा भविष्य केवल उज्ज्वल है और हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलेगा। तुम्हें केवल अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की आवश्यकता है। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना कर पाओगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारी सारी कड़ी मेहनत, समर्पण और विश्वास अब तुम्हें हर स्थिति में सशक्त बनाएंगे। अब तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। जब तुम अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हो, तो तुम्हारी हर कार्यवाही को सफलता मिलती है। तुम जहां भी जाओगे, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी ओर से किए गए हर प्रयास में महादेव का आशीर्वाद तुम्हें मार्गदर्शन करेगा और तुम्हारे रास्ते को बनाएगा। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और इसका हर कदम तुम्हारे लिए नई संभावनाओं को लेकर आएगा। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। जो भी तुम चाहोगे वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और मां काली का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम के साथ है। तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक सकता। सफलता अब केवल तुम्हारे विश्वास पर निर्भर है। जैसे ही तुम महादेव का आशीर्वाद को पूरी तरह से आत्मसात करोगे, तुम्हारा जीवन और भी बेहतर होता जाएगा। कोई भी शक्ति अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसे जैसे उसके अच्छे कर्म समाप्त होते जाएंगे, वह अपने पापों के भार से दब जाएगा और हर कदम पर उसे निराशा और असफलता का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब बहुत निकट है। तुम्हें केवल 2 कदम आगे बढ़ाने हैं और साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत और संकल्प ही तुम्हारा चमत्कार बनेंगे। अपने मंत्रों और भक्ति में लीन रहो, क्योंकि वही तुम्हें शांति और मार्गदर्शन देंगे। तुम्हारे शत्रु अब घबरा रहे हैं, क्योंकि महादेव ने उनके मन में डर पैदा कर दिया है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मकता दूर हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति और सकारात्मकता का वास होगा।